यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं विपिन। और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री के 3rd चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नेम है ए थिंग का ब्यूटी, अर्थात सुंदरता की एक वस्तु या सुंदरता की एक चीज़, जिसके पोएट हैं जॉन कीट्स। इसके द टेक्स्ट अनुवाद सहित यानी आई थिंक का ब्यूटी के फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। कह रहा है आई थिंक का ब्यूटी यानी सुंदरता की एक वस्तु इज़ ए जॉय फॉर एवर, मीन्स कह रहा है कि आनंद देने वाली होती है। फॉर एवर मीन्स हमेशा या सदैव। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है ए थिंक का ब्यूटी यानी एक सुंदरता की जो वस्तु होती है या चीज़ होती है। अ जॉय मीन्स आनंद देने वाली होती है। फॉर एवर मीन्स हमेशा, अर्थात सुंदरता की एक वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, कह रहा है कि यानी इट्स मीन्स इसका, अर्थात किसका, ब्यूटी का यानी सुंदरता का। लवलीनेस मीन्स प्यारापन, इंक्रीजेज मीन्स बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कह रहा है कभी भी नहीं गुजरती है। इनटू नथिंगनेस मीन्स शून्यता की तरफ, अर्थात कह रहा है कि भैया यह कब इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस यानी यहाँ कभी भी, नथिंगनेस मीन्स बताइएगा यहाँ पर शून्यता, अर्थात या तुच्छता, ना के बराबर, यानी यहाँ कभी भी तुच्छता में या शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है। कह रहा है कि बट मीन्स लेकिन, विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन यह हमारे लिए एक, क्वाइट मीन्स शांत, बावर मीन्स कुंज होता है, मतलब जहाँ पर शाखाएं एकदम पास पास होती हैं उसी को बोला जाता है कुंज। तो वह कह रहे कि बट मीन्स लेकिन, विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन यह हमारे लिए एक शांत कुंज प्रदान करेगी। एंड मीन्स और, अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक स्वप्न से भरी नींद को प्रदान करेगी। एंड हेल्थ, और कह रहे हैं कि भैया अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करेगी। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और एक निश्चल ब्रीथिंग मीन्स श्वास को प्रदान करती है। तो एक बार फिर से देखें। कह रहा है थिंक का ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कह रहा है कि सुंदरता की जो एक वस्तु होती है यह हमेशा आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी जो या इसका, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका जो प्यारापन है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है। बट मीन्स लेकिन, विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन यह हमें शांत कुंज प्रदान करता है या हमारे लिए शांत कुंज प्रदान करता है। एंड मीन्स और, अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और स्वप्न से भरे या मीठे मधुर स्वप्न से भरी नींद को प्रदान करता है। एंड मीन्स और, हेल्थ मीन्स और अच्छे स्वास्थ्य या स्वास्थ्य को प्रदान करता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और एक निश्चल सांस को प्रदान करती है। दूसरा स्टेंजा कह रहा है देयर फॉर, इसलिए, ऑन एवरी मॉरो मीन्स हर आने वाले कल के लिए, आर वी ब्रीथिंग ए फ्लावरी बैंड, यानी वी आर या आर वी ब्रीथिंग, हम सब बना रहे होते हैं। ए फ्लावरी मीन्स एक माला, यानी एक फूल, बैंड अर्थात एक फूलों की माला। टू विंड मीन्स बांधे रखने के लिए। टू द अर्थ मीन्स पृथ्वी को या धरती को, या ऐसे बोल सकते हैं। कह रहा है देयर फॉर मीन्स इसलिए, ऑन एवरी मॉरो मीन्स हर आने वाले कल के लिए, आर वी ब्रीथिंग ए फ्लावरी बैंड, हम सब स्वयं को इस धरती से बांधे रखने के लिए एक माला, यानी एक फूलों की माला बनाते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस मीन्स निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डेथ, और अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर में श्रेष्ठ आचरणों की, यानी श्रेष्ठ आचरणों की अमानवीय कमी के बावजूद। ऑफ द ग्लोमी डेज मीन्स कह रहा है अंधकार के दिनों के बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और अस्वस्थ या सभी अस्वस्थ। एंड ओ आर डार्केंड वेज, और सभी अंधेरे से भरे रास्तों के बावजूद। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम सब खोज रहे होते हैं या हम सब की खोज जारी रहती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स इसके बावजूद। सम शेप ऑफ ब्यूटी, यानी कुछ सुंदर आकार
मूव्स अवे द पाल, यानी सुंदर आकार की कोई वस्तु द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट मीन्स जो हमारी अंधकार में आत्माएं होती हैं उनसे हटा देती हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। देयर फोर ऑन एवरी मोरो, कह रहा कि इसलिए हर आने वाले कल के लिए वी आर ब्रीथिंग ए फ्लावरी बैंड, हम सब एक फूलों की माला बनाते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ मीन्स अपने आप को या अपने स्वयं को पृथ्वी से बांधने के लिए। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मीन्स निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ मीन्स और अमानवीय कमी के बावजूद। ऑफ नोबल नेचर मीन्स श्रेष्ठ आचरणों की। ऑफ द ग्लोमी डेज मीन्स और कह रहा अंधकार के दिनों में। ऑफ ऑल द अनहेल्थी और सभी अस्वस्थ। एंड मीन्स और डार्कनेड वेज मीन्स और सभी अंधकार से भरे रास्तों के बावजूद। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम सब अपने लिए खोज रहे होते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, और इन सब के बावजूद। सम सेफ ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, और कह रहा है कुछ जो सुंदर आकार की कोई जो वस्तु होती है, आगे लिखा है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स मीन्स हमारी अंधकार में आत्माओं से उसके पर्दों को या वहम को हटा देती है। तीसरा स्टेंजा है सच द सन द मून। सच मीन्स कह रहा है जिस प्रकार, सन मीन्स सूरज, द मून मीन्स चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड मीन्स पुराने पेड़, एंड यंग मीन्स और युवा या नौजवान पेड़, स्प्राउटिंग मीन्स प्रदान करते हैं, ए सैडी बोन मीन्स एक छायादार वरदान, फॉर सिंपल शिप मीन्स एक साधारण से भेड़ के लिए, एंड मीन्स और सच ए डैफोडाइल्स मीन्स और ऐसे ही डैफोडाइल्स, ये एक प्रकार का कुमुद है अर्थात फूल है, नरगिस। विथ द ग्रीन, जो द ग्रीन वर्ड मीन्स हरे संसार में, दे लिव इन मीन्स रहता है, एंड मीन्स और कह रहा है कि क्लियर रील्स मीन्स और स्वच्छ, रील्स मीन्स होता है नदियाँ, दैट मीन्स जो फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट मीन्स अगेंस्ट अर्थात के विरुद्ध, द हॉट सीजन अर्थात कह रहा है जो गर्म मौसम के विरुद्ध कूलिंग प्रदान करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और मध्य में जंगल की जो झाड़ियां हैं, रिच मीन्स धनी होती हैं, विथ ए स्प्रिंकलिंग, और वे छिड़काव करती रहती हैं या बिखेरती रहती हैं, ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, यानी मस्क रोज मीन्स होता है भैया कस्तूरी गुलाब। ठीक, कह रहा है कि मस्क रोज मीन्स क्या होता है, कस्तूरी गुलाब की जो सुगंध होती है, खुशबू को बिखेरती रहती है। एक बार फिर से देखते हैं स्टेंजा। सच द सन, जिस तरह से सूर्य, द मून मीन्स चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड मीन्स और पुराने वृक्ष, एंड यंग और युवा वृक्ष, स्प्राउटिंग ए सैडी बोन, कह रहा है कि एक छायादार वरदान प्रदान करते हैं, फॉर सिंपल शिप मीन्स केवल एक साधारण से भेड़ के लिए, एंड मीन्स और सच आर डैफोडाइल, ठीक उसी प्रकार या ऐसे ही डैफोडाइल्स अर्थात ये फूल का नाम है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो हरे संसार में रहते हैं अर्थात जंगलों में रहते हैं, एंड क्लियर रिल्स, और जो स्वच्छ नदियाँ होती हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो गर्म मौसम के दौरान या गर्म मौसम के विरुद्ध कूलिंग मीन्स ठंडा वातावरण प्रदान करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो जंगलों के बीच की जो झाड़ियाँ हैं, रिच अपने आप में घनी होती हैं, विथ ए स्प्रिंकलिंग और बिखेर रही होती हैं, फेयर मस्क रोज ब्लूम्स मीन्स यानी अपनी कस्तूरी गुलाब की सुगंधों को। चौथा स्टेंजा एंड मीन्स और सच टू इज द ग्रैंडोर ऑफ द डूम्स, और कह रहा है प्रलय के दिनों में वैभव के रूप में, वी हैव इमेजिन्ड हम सब कल्पना कर सकते हैं, फॉर द माइटी डेड मीन्स यानी साहसी व्यक्तियों के मरने के लिए। आगे लिखा है आ लवली टेल्स, या यहाँ से लेकर के फिर से यहाँ तक बता सकते हैं। कह रहा है एंड सच टू इज द ग्रैंडोर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, देखो ऐसे पढ़ना है। कह रहा है एंड मीन्स और सच टू इज द ग्रैंडोर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, कह रहा है कि ऐसे ही वैभव की हमने जो महान व्यक्ति के लिए प्रलय के दिन में कल्पना की है अर्थात मरने के समय में उनकी कल्पना की है। आ लवली टेल्स, और हमने सभी प्यारी कहानियाँ सुना है। दैट मीन्स जो वी हैव हियर्ड,
आर रीड मीन्स सुना होगा या पढ़ा होगा। मीन्स एक इनलेस फाउंटेन मीन्स एक अनंतहीन या अंतहीन फव्वारा। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक मीन्स एक अमृत ड्रिंक मीन्स पेय पदार्थ करता है। पोरिंग मीन्स उड़लता है। ऑन टू अस मीन्स हमारे ऊपर। फ्रॉम द हीवेन ही हीवेंस ब्रिंक मीन्स एक स्वर्ग के किनारे से। तो बच्चों ये आपका आई थिंक का ब्यूटी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। मेहनत करिएगा, आगे बढ़िएगा और कक्षा 12वीं में अच्छा नंबर लाइएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।